नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। आज तारीख है 28 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश और देश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह देश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार अगले 5 वर्षों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुना करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ये ऐलान कर्नाटक और अन्य राज्यों के दौरे के दौरान किया गया, जहां पीएम ने कांग्रेस सरकार पर केंद्रीय कोष का इस्तेमाल न करने का आरोप भी लगाया। इस फैसले से खेती किसानी से जुड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ी हलचल मचने की उम्मीद है। बिहार के शिक्षा विभाग ने आज एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला लिया है, जिसके तहत 1 मई 2026 से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। अब कक्षा 5 से ही कोडिंग और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार अब पिछड़ा राज्य नहीं बल्कि डिजिटल हब बनेगा। इस फैसले से करीब 50 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा और सरकारी शिक्षकों को भी हाईटेक ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में न्यूरो फीवर के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। आज के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 48 घंटों में 50 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य टीम पटना पहुंच चुकी है। डॉक्टरों ने लोगों को मच्छरों से बचने और साफ सफाई रखने की सलाह दी है। सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप योजना लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत 2026 के अंत तक 50 लाख युवाओं को 6 महीने की इंटर्नशिप मिलेगी, जिसमें हर महीने 15,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग उन्हें कॉर्पोरेट जगत के लिए तैयार करेगी। योजना का फोकस ग्रामीण इलाकों के छात्रों पर है, जिन्हें डिजिटल स्किल सिखाकर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2026 के आम चुनावों की बिसात बिछाते हुए आज 28 अप्रैल को 15 राज्यों में विकसित भारत 2047 योजना के दूसरे चरण का आगाज किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना लगाते हुए कहा कि विकास का एजेंडा ही देश की एकमात्र नीति है। उन्होंने वाराणसी में एक जनसभा में जोर देकर कहा कि 2026 का बजट गरीबों और मध्यम वर्ग को समर्पित होगा। साथ ही दिल्ली में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने हाई अलर्ट जारी किया है।